जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। कि जिस तरह एक दर्पण होता है कि उस पे जो कुछ दृश्य दिखाई देता है, जो बाहर होता है वही दिखाई देता है, उसके अगर 1000 टुकड़े कर दो तो 1000 टुकड़े में भी वही दृश्य दिखाई देगा। तुम दर्पण के समान अपनी अंतरात्मा की चेतना को प्राप्त कर लो कि मेरे 1000 टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, मगर मेरा हर टुकड़ा चीख चीख कर कहेगा कि मैं नफे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीने वाला हूं। उस अवस्था को प्राप्त करो। सभी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, खुला मार्ग है। आवश्यकता है इच्छा शक्ति की, कि अपने अंदर इच्छा शक्ति को जगाओ। समाज कहां भटक रहा है यह सोचने से कुछ कार्य नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप को संवार लो, सबसे पहले अपने आप को सुधार लो, अपने आप को नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के लिए संकल्पित करके तो देखो। और फिर देखो मां की भक्ति में जब आप बैठोगे आपको आनंद मिलेगा, आपको तृप्ति मिलेगी, आपको दृढ़ता मिलेगी, चेतनता मिलेगी। आलस्य जड़ता अपने आप कोसों दूर भाग जाएगी। आपको गलत विचार आते ही लगेगा ये दूषित विचार आ रहे हैं। विचारों पर हर पल सजग रहो। जैसे विचार बनेंगे वैसा आपका व्यवहार जीवन ढलता चला जाता है। अतः कोई भी दिन भर सजगता, पूजा पाठ का तात्पर्य यही नहीं कि सुबह शाम थोड़ी देर पूजा पाठ कर लियो, दिन भर अनित्य अन्याय अधर्म करते रहे। 24 घंटे एक विचार में, कि जो हम जितने समय पूजा पाठ करें उतने समय तो मन को एकाग्र करें, बाकी समय सजग रहें कि कोई निगेटिव विचार हमारे मन मस्तिष्क को स्पर्श कर रहे हैं तो उन विचारों से तुरंत उनको दूर भगाएं कि मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, ये मेरे जीवन के कोई ना कोई शक्ति को छीन करने वाले हैं, मुझे कहीं ना कहीं नष्टता को प्रदान करने वाले हैं। मुझमें इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उसके बाद तुरंत कोई दूसरी सात्विक बातें सोचने लगो, दूसरी अच्छी बातों को सोचने लगो। धीरे धीरे नित्य प्रति आप आंकलन करो। हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पर, हर सायंकाल, हर सोने के पहले, हर जगने के पहले विचार बनाओ कि मैं दूषित विचारों को अपने मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, तो दूषित विचार आपके पास आएंगे नहीं और धीरे धीरे वो विचार अपना नष्ट होने लगेंगे और सात्विक विचार आपके अंदर आने लगेंगे। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी तीनों प्रकार की कोशिकाएं हमारे पास हैं। हम इन किसी कोशिकाओं को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे आज अनेकों योगाचार, अनेकों धर्माचार कहते हैं कि अपनी कोशिकाओं को जला दो, चने के समान भूंज दो, बाद में वो विचार ही नहीं उठेंगे। परम सत्ता के किसी भी कृत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। हम उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं कि सतोगुण के अधीन कर लें अपने रजोगुण, अपने तमोगुण को, कि हमारा रजोगुण तमोगुण सतोगुण के ऊपर न जा सके। हमें तमोगुण की भी आवश्यकता है, हमें रजोगुण की भी आवश्यकता है, हमें सतोगुण की भी आवश्यकता है। जब आप साधना बैठो तो आपका तमोगुण चैतन्यता से जागृत हो कि मैं शरीर के प्रति प्रबल होकर बैठूंगा, आलस्य जड़ता से दूर रहूंगा, आसन लगा के अगर बैठ जाऊंगा तो मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं निष्ठा विश्वास से मां की आराधना करूंगा। समाज सेवा का जब निर्णय ले लो तो क्या रात और क्या दिन, मुझे जो करना है मैं वह कर गुजरूंगा। मेरे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। सतोगुण हर पल आपको खींचता चला जाएगा। अपने अंदर दृढ़ता लाओ, अपने अंदर विचार शक्ति लाओ। एक अबोध शिष्य बनकर, अबोध बालक बनकर के मां के शिष्य बनो, मां के भक्त बनो। एक बार प्रयास करके देखो, एक बार उस कदम में बढ़ करके देखो, आपको आनंद मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। मगर मैंने कहा वही चीज़, सबसे पहले आपको नशा मुक्त जीवन पहले जीना पड़ेगा। अगर नशा से आप ग्रसित हैं तो आप विचारों में कोई भी सात्विक विचारों को आप ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। आपके कुत्सित विचार मन मस्तिष्क पर हावी होते चले जाएंगे। अपने स्वयं की पहचान करें, मैं कौन हूं और मेरी जननी कौन है। उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करें। यही है यात्रा है। आज अगर करोड़ों करोड़ों लोगों में भक्ति मानव कल्याण संगठन ने अपनी जगह बनाई है, अगर आज लाखों जीवनदानी कार्यकर्ता समाज के बीच स्वयंसेवी कर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उसी पथ पर चल करके कार्य कर रहे हैं। जो किसी समय नशे मान से ग्रसित थे, जो अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर के आत्महत्या करने जा रहे थे, यहाँ 1-2 नहीं, हजारों ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भटकाव के मार्ग में थे, मगर संकल्प लेकर उस पथ पर चल पड़े। आज वही दूसरों के सहारे बन रहे हैं। एक समान से शक्ति साधक के भेष में, धर्म योद्धा के रूप में वो मानवता की सेवा कार्य कर रहे हैं। स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन लाए और मेरे शिविर पंडाल में ही हजारों ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जो शायद बड़ा साधु संत सन्यासी वह मानवता के कार्य नहीं कर रहा होगा। और जितने लोगों के जीवनों में उन लोगों ने परिवर्तन डाल दिया है, वह धर्म योद्धा बन करके तो दिखाओ। आपके गुरु ने संकल्प लिया है कि जीवन की अंतिम सांस तक अनित्य अन्याय धर्म के विरुद्ध मैं अपना धर्म युद्ध छेड़ करके रहूंगा और अपने समान लाखों चेतना अंशों को तैयार करके अनित्य अन्याय धर्म के खिलाफ एक प्रबल धर्म युद्ध छेड़ूंगा और अनित्य अन्याय धर्म को खत्म करके रहूंगा।
मगर अनीति अन्याय अधर्म का तात्पर्य, धर्म युद्ध का तात्पर्य कहीं लड़ाई और झगड़ा नहीं। हम आत्मबल के माध्यम से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से, माँ की कृपा के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से, अपने नफे मांस मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन को लेकर उस आत्मशक्ति के बल पर हम अनीति अन्याय अधर्म करने वालों को सुधारेंगे। हम में वो शक्ति है। मैंने कहा है कि पारस पत्थर केवल लोहे को सोना बना सकता है। मेरे जो शक्ति साधक हैं, मैं उन्हें जिन्हें अपना चेतनांश बनाता हूं, जो उनके सानिध्य में आता है वह उनके समान बन जाता है। भगवान की जय। हमें एक ऐसा धर्म युद्ध लड़ना है कि अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करें और अनीति अन्याय अधर्म जहां पर स्थापित है उसकी धीरे धीरे करके जड़ों को खोखली कर दें। यह समाज समझ ही ना पाएगा कि एक मजबूत धरातल अनीति अन्याय अधर्म का कब खिसक गया और कब सत्य धर्म की स्थापना हो गई। आवश्यकता है हम नित्य प्रति अपने आप को सुधारते जाएं, अपने आप को बदलते जाएं। जो हमारे सानिध्य में आए उसको बदलने के लिए कार्य करें। हमें कितना ही संघर्ष को करना पड़े, हमें एक जीवन की आहुति देना पड़े तो हम उस जीवन की आहुति देने के लिए तत्पर हैं। विचार करो, इस देश की आज़ादी के लिए हमारे न मालूम कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उनकी भी बहन बेटी थी, उनकी भी पत्नी थी, उनके भी छोटे बच्चे थे, वो भी अपने परिवार से प्रेम करते थे, मगर उन्होंने राष्ट्र धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। मगर सिर्फ दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक अधर्मी अन्यायियों के, गुंडों माफियाओं के हाथ में हमारी सत्ताएं रही। जितनी पार्टियों ने जिन प्रदेशों में राज सत्ता संभाला, देश में राज सत्ता संभाला, उन्होंने केवल देश का शोषण किया, देश को दिशा न दे सके। आज देश को अगर दिशा दे रहे होते तो हमारे भारत में हमारा धर्म भी सुरक्षित रहता, हमारी मानवता की सेवा करने की आदत प्रबल होती और हमारा राष्ट्र धर्म सुरक्षित होता। आज एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है, सांप्रदायिकता की आग फैलती चली जा रही है, जातीयता का प्रवाह फैलता चला जा रहा है। यह केवल अज्ञानता के कारण है। अपने धर्म की रक्षा करने का तात्पर्य है सभी के धर्मों को एक समान मान के चलना। जिस तरह हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं उसी तरह दूसरे के धर्म की रक्षा हो, इसके लिए भी हमें कार्य करना। कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, हर धर्म में कुछ ना कुछ अधर्मी अन्याय आजकल काल में मौजूद है जो समाज के बीच सांप्रदायिकता की आग लगा रहे हैं। हमें भक्ति मानव कल्याण संगठन को हर पल यह कार्य करना है कि समाज में किसी प्रकार की सांप्रदायिकता न फैलने पाए। जिस तरह हम अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, अपने धर्म पर आस्था विश्वास रखते हैं, उसी तरह हम दूसरे के धर्मों पर भी आस्था विश्वास रखें। दूसरे के धर्मों पर कहीं पर भी आक्षेप न करें। हाँ, जहां गलत हो रहा है उसका पुरजोर विरोध करें। यही हमारा धर्म है, यही हमारी मां की सच्ची भक्ति है। आज सब तरफ अनीति अन्याय अधर्म फैला है। राजसत्ताएं जो हमारी राजसत्ताएं बन करके, राजा बन करके कार्य कर रहे हैं, राजा का दर्जा भगवान के समान भी माना गया है, पिता के समान भी माना गया है, मगर वही इस देश को लूट रहे हैं। 99% राजसत्ता में जो राजसत्ता का सुख जिन्होंने भोगा है, मैं आज भी दावे के साथ मंच के साथ कहता हूं, कोई कभी भी ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय सेवा उन्होंने नहीं की। हर पल इस देश को छला है, ठगा है, लूटा है, अपने ऐशो और आराम के संसाधन इकट्ठा किए हैं। एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता है, एक बार जो मंत्री बन जाता है, वो अरबों अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लेता है 10 पीढ़ियों के लिए। देश को हर पल लूटा जा रहा है। आज जो एक काम कोई 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ में हो सकता है, वो 1-1 करोड़ की योजनाएं 10-10 करोड़ में की जा रही हैं। फिर भी सब ईमानदार है, सभी सफेद पोश हैं। एक बार भी तड़प पैदा नहीं हो रही। एक बार भी समाज को नहीं देखना चाहते कि समाज में कितने भूखे व्याकुल लोग तड़प रहे हैं, एक एक समय भोजन के लिए मुहताज है। वो ऐशो आराम के बंगलों में रहते हैं और लोगों के लिए अपने एक छोटे से कमरे में छत डालने के लिए भी पैसे नहीं होते कि हम घास फूस की एक छत डाल सके। दीवार अगर बरसात में गिरने लगती है, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो नई दीवार खड़ी कर सके। आज आज़ादी के 70 साल होने जा रहे हैं और इतने सालों के बाद भी हम समाज को सुख शांति से घर, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संसाधन न दे सके। अभी मात्र पिछले 7-8 महीने की पहले की घटना है। एक मजदूर बेचारा, उसके 2 पुत्र थे, एक छोटा पुत्र था, पत्नी खत्म हो चुकी थी, मजदूरी के लिए गया हुआ था शहर में। एक दिन पहले खाने के लिए उसके घर में नहीं था, सोचा बच्चों को लिवा के जाऊंगा और शहर में कुछ मजदूरी करूंगा, शाम को बच्चों को भरपेट खाना खिलाऊंगा। वो एक छोटे बच्चों को एक पेड़ के पास खेलने के लिए, जहां पर रोका जा सकता था वहां पर, बेटा यही खेलते रहना, मैं लौट के आके यहां मिलूंगा आकर के। और बड़े बेटे को लिवा करके काम पे गया और जब लौट के सायंकाल लौट के आया तो भूख के वजह से वो बच्चा मर चुका था। यह देश की सही घटना है। आज ये हमारे देश में हो रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और फिर भी हम कहते हैं हम राजा हैं। फिर भी हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हम धर्माधिकारी हैं, माँ की भक्ति करते हैं,
तुम सभी अधर्मी अन्यायी हो, इसलिए तुम अधर्मी अन्यायी सत्ताओं को प्रोत्साहन करते हो, अधर्मी अन्यायी सत्ताओं को अपना वोट देते हो। जिस दिन तुम सच्चाई ईमानदारी से कार्य करना शुरू कर दोगे, ये धूर्त अधर्मी अन्यायी राज सत्ता में बैठे हुए अपने आप औकात में आ जाएंगे, उनका धरातल नीचे खिसक जाएगा। बेईमानी से जीता हुआ व्यक्ति आपकी राज सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता। उन्हें गरीबों से मिलने के लिए वक्त नहीं मिलता, समाज के लिए समय नहीं मिलता। आप प्रयास करके देखो कि तुम मंत्रियों से नहीं मिल सकते हो, मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दो, हर प्रदेश का यही हाल है, कोई एक प्रदेश की बात नहीं। मगर उत्तर प्रदेश को जो मैंने देखा है, समझा है, आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से माफियाओं के हाथ में है, गुंडों के हाथ में है। हर जिले में गुंडे अपना साम्राज्य स्थापित किए हैं, पता ही नहीं चलता कोई मुख्यमंत्री नाम की चीज है। भगवान की जय। सब तरफ अनीति अन्याय अधर्म फैला है। कब तक तुम आवाज नहीं उठाओगे, कब तक तुम संगठित नहीं होगे? क्या हम सब कुछ सहते रहे, अनीति अन्याय अधर्म फैलता चला जाए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती रहे, हर व्यक्ति की कहीं हत्याएं हो रही, हर थानों में अधर्मी अन्यायी साम्राज्य स्थापित किए बैठे, आम व्यक्तियों की कहीं आवाजें नहीं सुनी जा रही, मुकदमे लेके जाओ तो मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते। युवा मुख्यमंत्री से किसी को ऐसी अपेक्षाएं नहीं थी। मुझसे एक नहीं सैकड़ों लोग अब तक मिल चुके, सैकड़ों लोग आने के बाद पत्र दे चुके कि गुरुदेव जी यहां गुंडों का राज है, गुरुदेव जी यहां कोई सुनता नहीं है। मैं स्वतः देखता हूं। और मेरी इस यात्रा में एक इतना बड़ा जहां आयोजन होने वाला था, अजय अवस्थी के सानिध्य में पूरी टीम यहां कार्य कर रही थी, समाजवादी पार्टी के एक भी व्यक्ति का 1% सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। प्रशासन से अनुमति से लेकर के भरपूर अधर्मी और अन्यायियों ने प्रयास किया कि यह शक्ति चेतना जनजागरण शिविर यहां पे ना होने पाए। पूरा प्रयास किया गया, अनुमति भी लास्ट तक नहीं दी गई। मुझे लग रहा शायद अब तक भी अनुमति का प्रमाण पत्र न दिया गया होगा। पैसा ले लिया, जब दबाव पड़ा कोर्ट से भी प्रयास किया गया, जब कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया, कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि अगर शिविर के लिए समय दिया जाएगा तो भक्ति मानव कल्याण संगठन को दिया जाएगा। एक दूसरे को नाच गाने का कार्यक्रम कराना चाहते थे, किसी पाकिस्तानी गायक को बुला करके। पैसा जमा करने से मना करते रहे, प्रयास कोर्ट के आदेश को भी नकार दिया गया, बहुत प्रयास किया गया। अरुण जैन भी यहां बैठे हुए सपत्नीक, उन्होंने भी प्रयास किया। निश्चित है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ा सहयोग किया, उनका भी थोड़ा सहयोग रहा, मां की कृपा रही। मेरे द्वारा तो पहले शिष्यों को आदेश दिया जा चुका था कि तुम अपने प्रचार प्रसार में लगे रहो। कोई अधर्मी अन्यायी हमारे सत्य धर्म की यात्रा को नहीं रोक सकेगा। मेरा कार्यक्रम उसी स्थान पे होगा जहां पर मैंने एक बार निर्णय ले लिया है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो, हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। हमारे हर शिविर में 10,000 स्वयंसेवी कार्यकर्ता उस शिविर व्यवस्था को संभाल ले जाते हैं, भोजन व्यवस्था से, शांति सुरक्षा व्यवस्था से, साफ सफाई से लेकर के सभी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए। जहां नफा मुक्त समाज के लिए आह्वान किया गया था, नफा मुक्त समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है, परिवर्तन लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। एक एक शिविर में 10,000 नए भक्त नफा मुक्त हो रहे हैं। वहां सत्ता में बैठी सरकार को एक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज तो अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके इस तरह अनादर कर सकते हो मां के भक्तों का, मगर आने वाले समय पर इसी तरह अनीति अन्याय धर्म करने वाले कोढ़ियों अपाहिजों का जीवन जीते हैं। भगवान की जय। जो सत्य धर्म की मां के भक्तों की यात्रा को न समझ सके। मेरे द्वारा हमेशा राज सत्ताओं, अनीति अन्याय धर्म करने वाली राज सत्ताओं को भी चुनौती दी गई है और धर्म सत्ताओं को भी चुनौती दी गई है। मैंने कहा है कि धर्म का एक ऐसा आयोजन हो, उस पात्रता को लेकर चलता हूं। समाज की मानवता की सेवा के लिए, राष्ट्र धर्म मानवता की सेवा के लिए भी समय और वक्त देता हूं और अपनी एकांत साधनाओं के लिए भी वक्त देता हूं। अपने शरीर को तपाता हूं। अपने आप को मैं एक किसान परिवार में जन्म लिया हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं, सामान्य सा भोजन करता हूं, अधिक से अधिक एकांत साधना रत रहता हूं। मेरे पास जो कुछ समय होता है इन चेतना शिविरों के माध्यम से कार्य करता हूं। यहां आकर के भी मेरी एकांत साधनाएं चलती है। उसी तपबल के बल से, मां की कृपा से मैंने कहा है कि एक ऐसा आयोजन तो हम ऋषियों मुनियों तपस्वियों की बात करते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। आज वह ऋषियों मुनियों की परंपराएं कहां चली गई? आज वह तप शक्ति कहां चली गई? आज भी अगर वह तप शक्ति देखना है तो विज्ञान को भी चुनौती है, धर्माधिकारियों को भी चुनौती आए देखें और इस शरीर का केवल आंकलन करके देखें। भगवान की जय। कि जब मैं साधना में होता हूं, शरीर समाज के लिए चेतना तरंगों को प्रवाहित करता रहता हूं। अगर मैं थोड़ा सा असंतुलित हो जाऊं, चूक जाऊं और ध्यान न दे पाऊं, अगर उस समय मेरे किसी शरीर को मेरे स्पर्श मात्र कर लेगा
तो 440 वोल्ट से करंट का ज्यादा झटका लगता है, दूर से स्पार्क होने की शरीर में चिंगारियां निकलेंगी और जो व्यक्ति स्पर्श करता है वह बिजली के तीव्र झटके का शिकार होता है। एक नहीं मेरे सैकड़ों से इसके प्रमाण हैं और विज्ञान को भी चुनौती देता हूं कि आए मेरे पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में, कोई एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दें, 2-4 प्रतिनिधि नियुक्त कर दें, मैं उसको एहसास करा दूंगा कि तप की ऊर्जा क्या होती है कि शरीर को स्पर्श करने वाले को बिजली के झटके से भी ज्यादा तीव्र झटका लगेगा। वह होता है तप, वह होती है साधना। मगर आज तप साधना करने में तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। कोई योग ऋषि बना बैठा हुआ है, कोई धर्म के बड़े बड़े पदों में बैठा हुआ है। मेरा मानना है आजकल 1000 में 999 ढोंगी और पाखंडियों का जीवन जी रहे हैं। अगर ढोंगी और पाखंडियों का जीवन नहीं जी रहे तो मेरी इस चुनौती को स्वीकार करें। एक शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अवस्था में 4-4 मठों की स्थापना कर दी, शास्त्रार्थ के लिए पूरे समाज में निकले थे और उसका अपना एहसास कराया था। आज धर्म ग्रंथों की ज्ञान की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञानी की जरूरत है, तपस्वियों की जरूरत है। मेरे तप को जो डिगा देगा मैं उसका आजीवन गुलामी कर दूंगा, अगर कहेंगे सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। किसी भी प्रकार के 2 कार्य लाके खड़े कर दिए जाएं और देखें वह कर पाते हैं या मेरे द्वारा किया जाता है। एक ऋषि की तपस्या की ऊर्जा क्या होती है। आज अगर मेरा समाज, आज लाखों लाखों लोग अगर हर पल अगर मेरे एक आदेश में जीवन समर्पित करने के लिए तैयार बैठे हैं तो उन्होंने उस यात्रा को देखा है। अनेकों लोगों को जीवन दान प्राप्त हुआ है, अनेकों लोगों की विषम परिस्थितियों में मां के सहारे से वो बाहर निकले हैं। मेरी यात्रा समाज के बीच ही गुजरी है। कई एकांत स्थानों में, हिमालय पर्वतों की बात नहीं करता, गृहस्थ का जीवन जीता हूं। गृहस्थ के बीच रह करके, समाज के बीच रह करके स्वयं को साधता हूं और समाज को साधने का प्रयास करता हूं। मां की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। आज भी हमारा ऋषित्व जीवित है। मैंने हर मंचों से कहा मैं कोई देवी देवता का अवतार नहीं हूं, मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि आगे भी रहूंगा। क्योंकि ऋषित्व से बढ़कर देवत्व तो नहीं है, उस सिद्धाश्रम धाम से बढ़कर कोई धाम नहीं है। अगर धाम है तो एक माता आदि सतजगनी जगदम्बा का, एक वह अनंत सागर जिसमें जितना डूबते चले जाओ उतना डूबते रहो, यात्रा तुम्हारी बढ़ती रहेगी, आनंद की तुम्हारी पूर्ति बढ़ती रहेगी, मगर उसका कभी पार नहीं पा सकोगे। उस आनंद में डूबने का प्रयास करो। आपके गुरु ने भी उसी यात्रा को तय किया है। गृहस्थ में रहकर, किसान परिवार में जन्म लेकर, युवा अवस्था का उसी प्रकार जीवन जी करके मैंने अपने शरीर को तपाया है। आज भी तपा रहा हूं, मैंने कभी विश्राम नहीं किया। आज आगे आने वाले शेष समय पर मेरे 100 यज्ञ शेष पड़े हुए हैं, जिन एक यज्ञ में 11 दिन अग्नि के समक्ष 8-8, 9-9 घंटे एक आसन में बिना एक बूंद जल ग्रहण के, बिना एक बात बोले उस आसन में आहुति डालना पड़ता है। 100 यज्ञों में कितना समय लगेगा आप स्वतः देख सकते हैं। अग्नि के समक्ष मेरा अधिकांश समय गुजरना है, मगर मेरा संकल्प है कि मैं अपने चेतनांशों की इतनी पात्रता दे दूंगा, अपनी विचारधाराओं की इतनी दृढ़ता दे दूंगा कि दुनिया की कोई ताकत उस विचारधारा को नष्ट नहीं कर सकेगी। भगवान की जय। हमारा यह अनीति, अन्याय, अधर्म, भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा यह धर्म युद्ध बराबर जारी रहेगा। आत्मबल के साथ, मां की कृपा को साथ लेकर, डोर टू डोर संपर्क करके हम अपने आप को भी सुधारते रहेंगे, निष्ठा विश्वास से मां की भक्ति करते रहेंगे और समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाएंगे। यदि नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाने में सफल हो गए तो समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। यह मेरी राजसत्ताओं से भी हर पर आग्रह रहता है कि अब भी सुधरना चाहो वक्त है, अब भी सुधरना चाहो सुधर जाओ, नहीं इस यात्रा में वक्त लग सकता है। यह यात्रा तुम्हारे धरातल को खिसका कर रख देगी, एक दिन तुम उस कुर्सी में बैठने लायक नहीं बचोगे। तुम कोई समाज के लिए कार्य करो ना करो, तुम 50% योजनाओं को और रोक दो, समाज को केवल नशा मुक्त घोषित कर दो, प्रदेश में देश में कोई नशे की दुकानें ना हो, समाज अपने आप अपनी शक्ति के बल पर बढ़ता चला जाएगा। आज अगर एक परिवार में नशा करने लगता है उसके सब संसाधन छिन जाते हैं, परिवार तहस नहस हो जाता है। उन बहन बेटियों के दुख दर्द को देखो जाकर के, उन बच्चों को देखो जाकर के जिनके घर का गार्जियन नशा करने लगता है, उन कितने तकलीफों में जीवन जीते हैं। तुम्हारी योजनाएं किस काम आएंगी, तुम्हारी सहायताएं किस काम आएंगी। एक हाथ से देते हो और दूसरे हाथ से उससे ज्यादा लूट लेते हो। अगर कर सको तो समाज को नशा मुक्त करो, उसके लिए कार्य करो, यह समाज आपका ऋणी रहेगा। मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के माध्यम से कहता हूं कि जो भी ऐसा प्रदेश निर्णय लेगा, भक्ति मानव कल्याण संगठन उसका सहायक बनेगा।
अन्यथा भक्ति मानव कल्याण संगठन अपनी यात्रा तय कर रहा है। मैंने अपनी विचारधारा को, जहां समाज को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराया है, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा करना, और उसके लिए मैंने 3 धाराओं को समाज में प्रदान किया है। सबसे पहले भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज की सेवा के लिए हमारा प्रथम दायित्व है इस तड़पती कराहती मानवता के हम सहायक बन सके। अगर हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में अधिकार है कि हम नशा मुक्त समाज बनाने के लिए प्रयास करें। कोई नशे की वजह से गलत कर रहा तो उसकी जड़ को हम मिटा डालें। अगर जड़ों को मिटाने में हम सफल हो गए तो धीरे धीरे करके नशा मुक्त समाज अपने आप तैयार होता रहेगा। अगर अधर्मी अन्यायी हमारा सहयोग ना भी करेंगे, वो राजसत्ताएं हमारी सहयोग ना भी करेंगी, तब भी हम कार्य करने में सफल हो जाएंगे। उसके लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया। हमारे धर्म की रक्षा हो सके, हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान कर सके, हम मिलकर भाईचारे से रह सके, विश्व बंधुत्व की भावना को पैदा कर सके, विश्व का कल्याण की हम अगर कामना करते हैं तो पूरे विश्व को एक परिवार मान सके। इसीलिए मैंने एक धर्मधुरी की स्थापना, पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना व्यवहारी में मध्य प्रदेश में मैंने उसको संपन्न किया, वहां पर स्थापित किया, और समाज का उस स्थान से हर पल ऊर्जा प्राप्त होती रहे। वहां पर मां का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 19 वर्षों से अखंड मानवता के कल्याण के लिए चल रहा है, और ऊर्जा का प्रभाव आज समाज देख रहा है कि करोड़ों करोड़ों घरों में देश के दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो विषय विकारों के गीत गाते थे, मां का गुणगान कर रहे हैं, मां का जयघोष कर रहे हैं। जो बोतल पकड़ के पीते थे वो आज शक्ति जल का पान कर रहे हैं। यह समाज का परिवर्तन है। देख सके तो समाज इस परिवर्तन के चक्र को देखे। आज बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े धर्माधिकारी बैठे हैं, वो कभी अनीति या न्याय धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। राजसत्ताएं उनका सहयोग कर दें, वो चाहे जितना समाज को लूटती रहे, वो राजसत्ताओं के गुलाम बन जाते हैं। हम अपनी विचारधारा के गुलाम हैं, हम उस परम सत्ता के गुलाम हैं। उस परम सत्ता हमें जिस प्रकार का वह हमें जीवन देना चाहती है कि हम एक सच्चे इंसान बन सके, ना गलत करें ना गलत सहे, वैसा हमें अपने आप को बनाना है। इसके लिए मैंने उस धर्मधुरी की स्थापना की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्यौहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं।
हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।